गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के हल। गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, जैसे कोई समीकरण है, मान लो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो गुणनखंड विधि क्या है, इसमें क्या करते हैं कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पर तो आना चाहिए ac, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए b। ऐसा हो कि गुणा करे तब तो a और c आए, जोड़ने घटाने पे b आए, s से टुकड़े करने, इसको इस विधि से हल करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 3.3 का दूसरे का पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। तो क्या बताया था, गुणा करने पे आना चाहिए। जैसे मान लो कि इस 5 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो आना चाहिए 6x² और जोड़ने पे आना चाहिए माइनस का 5x। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को -3x और माइनस का 2x, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और -3 2, -3 और -2 हो जाएंगे 5x, और गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x 6x²। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल 0। यहाँ से ले लेते हैं 2x कॉमन, तो यहाँ पीछे क्या बचा x और इधर माइनस का 1, माइनस यहाँ से ले लेते हैं 3 कॉमन, तो x और यहाँ हो गया माइनस का 1 इक्वल 0। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं इसमें, तो x -1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2x - 3 इक्वल टू 0। अब या तो x -1 बराबर 0 होगा, ये 0 होगा, तो x -1 बराबर 0 यानी x बराबर 1, और 2x - 3 इक्वल 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो ये इसके गुणनखंड है 1 और 3/2। अब अगला क्या है, अगला है श्रीधराचार्य द्वारा, श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र है ना, उससे सोल्व करते हैं। श्रीधराचार्य ने सूत्र दिया था, उसमें गुणनखंड को कैसे लिखते हैं, या अल्फा या बीटा इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब किसी समीकरण को अगर आप तोड़ के निकालो तो भी निकाल सकते हो, और इस सूत्र से भी निकालो ना तो भी सेम ही आएंगे। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं वापस से, क्या था एग्जांपल, 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल 0। तो a ये होता है, तो यहाँ पे a बराबर क्या है 2, b बराबर माइनस का 5 और c बराबर 3। अब ये सूत्र लगाओ, इसमें क्या है माइनस का b, तो माइनस b कितना है माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है माइनस का 5, माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a क्या है यहाँ पे a है 2 इंटू c कितना है 3 अपॉन में क्या है 2a, तो 2 इंटू 2 4। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बचा है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 अपॉन में 4, ये कितना हो गया 1। तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट का 1 अपॉन 4, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा बराबर क्या होगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेते हैं, तो अल्फा बराबर क्या होगा 5 प्लस 1/4, कितना हो गया 6/4 यानी 3/2, और एक क्या होगा वह प्लस इसकी जगह माइनस ले लेते हैं, तो 5 - 1/4 यानी 4/4 1। यही आया था अपने, एक 1 आया था एक 3/2। इस सूत्र से निकाला तो भी ये है, और गुणनखंड विधि से निकाला तो भी यही आया, सेम ही आंसर आता है। आप चाहो तो गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र दोनों से सोल्व कर सकते हो। अब द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, इसमें देखो जैसे ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो पहले विधि लिख लेते हैं, विधि सोल्व करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले x² का गुणांक a करना है अपन को, तो जैसे ये x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0। मतलब इसको 1 करने के लिए ऐसे डिवाइड कर सकते हैं सबको, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब जो अचर पद है उसको उस साइड भेज देते हैं, तो x² प्लस b अपॉन a का x बराबर में क्या हो गया माइनस का c अपॉन a। उसके बाद क्या है, जो x का गुणांक है ना, लिख लो इसे, मतलब x का गुणांक है
उसके आधे का, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ना है। मतलब ये x है, इसके गुणांक है ना, उसका आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़कर सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल है 3.4 का पहले का दूसरा। एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन ये है कि 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, x² का गुणा है उसको 1 करना है। तो क्या होगा, x² मतलब पूरी को 5 से भाग देना है, तो 5 से 5 एक कट जाएगा, माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2/5 इक्वल 0। अब x का गुणा है, यहाँ x का गुणा कितना है, 6/5 है। अब इसका आधा मतलब इसको 2 से भाग कर दो, तो बट्टे मतलब ऐसे लिख सकते हैं बट्टे 2। तो ये कितना होगा, मतलब 6/10 है, इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है। पहले उसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया x² माइनस 6x/5 इक्वल में क्या होगा 2/5। अब इसके आधे का स्क्वायर कर दो, 6/5 है, इसका आधा हो गया 6/10 और इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है। तो x² माइनस का 6x/5 प्लस का 6/10 का स्क्वायर और यहाँ क्या होगा 2/5 प्लस 6/10 का स्क्वायर। अब ये क्या हो रहा है, a² मतलब a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको क्या लिख सकते हैं, उसको ये लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 6/10 है। तो इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, मतलब x माइनस 6/10 का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, यहाँ पे 2/5 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और इसका 100। अब ये क्या होगा, x माइनस 6/100 का 10 का स्क्वायर इक्वल में क्या, इसका एलसीएम ले लेते हैं 100 अपॉन में क्या होगा, ये 5 है, 20 बार गया, 20 तो 40 प्लस ये कितना होगा 36। अब x माइनस 6/10 का स्क्वायर इक्वल हो गया 76/100। उसको इधर लेके जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा x माइनस 6/10। इसका स्क्वायर हटाएंगे, इधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये रूट में क्या होगा 76/100। 100 का रूट कितना होता है 10, और 76 को कितना लिख सकते हैं, 76 को लिख सकते हैं जैसे x माइनस 6/10 इक्वल 76 को लिख सकते हैं 4 × 19 अपॉन 10। तो 4 का क्या हो जाएगा 2, तो x माइनस 6/10 इक्वल में क्या हो गया 2√19 अपॉन 10। ये हो गया प्लस माइनस। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर कितना होगा 6/10 प्लस माइनस 2√19 अपॉन 10। 10 से 10 कॉमन आ गया इधर, तो ये क्या होगा, इसमें 10 ले लो और ऊपर ले लेते हैं 3 कॉमन, तो पीछे क्या बचा 3 प्लस माइनस √19। और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ से इतना ही बहुत है, 2 कॉमन ले लेते हैं इसको, तो ये क्या होगा 1/5 3 प्लस माइनस √19। ये हो गई x की वैल्यू। मूलों की प्रकृति, अपन गुणनखंड को सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य से, तो वो क्या होता है, एक साइड होता है यहाँ b² माइनस 4ac। अब अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो क्या होगा, तो हमेशा मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे। दोनों मूल है जो अलग होंगे, अलग अलग, सेम नहीं होंगे। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac 0 बराबर है 0, ये 0 के बराबर होंगे तो क्या होगा, वो गुणनखंड होंगे या मूल होंगे जो वास्तविक होंगे, मतलब रियल नंबर होंगे, प्लस माइनस कुछ भी होंगे, तथा दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अब समान क्यों होंगे, जैसे एग्जांपल ये क्या होता है, वो अल्फ़ा या बीटा कितना होता था, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a था। अगर ये पूरा 0 हो जाएगा, दोनों सेम ही होंगे। अब अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तब क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये काल्पनिक होंगे।
काल्पनिक क्यों होगा? अगर ये वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब रूट में है माइनस, और रूट में माइनस अगर वैल्यू है माइनस, मान लो 1 है, सपोज करते हैं -1 की होती है हमेशा आयोटा, और आयोटा क्या होती है? एक काल्पनिक वैल्यू है। बस यही है, अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, 0 के बराबर है तो मतलब सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो पीछे क्या बचेगा? माइनस का b/2 है, मतलब दोनों सेम हो गए। और अगर ये है तो काल्पनिक। अब बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ बीजीय गणित में क्या है? वही है, सेम जो आपने वैसे पढ़े हैं, बस फर्क क्या है कि वहाँ पे तो होते थे नंबर और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएंगे अल्फ़ाबेट। तो अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एलसीएम है कि कोई भी संख्या अगर जितनी भी वो सारे कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें लेते हैं कम से कम कॉमन हो जो सेम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, पहले 3.6 का पहले का पहला ही ले लेते हैं। एग्जांपल दे रखा है कि 24x² YZ और 27x⁴ है, y² है और z² है। तो इसका निकालना है एलसीएम। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं ux और इसको मान लेते हैं vx। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के लिए 24 को क्या कैसे लिख सकते हैं? 24 को ऐसे तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 8 8 3 24। अब x को क्या लिख सकते हैं? x × x, y को y और z को z। अब दूसरे के लिए vx, इसके लिए 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 × 3 × 3, x की पावर 4 है तो इसको 4 बार लिख सकते हैं, 1 2, और y 2 बार है और z 2 बार, ये भी। अब एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में जिसमें जो नंबर रहते हैं ना सारे कॉमन ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे इसमें दो कितनी बार आया है? 3 बार। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 3 बार तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 3 एक बार है, यहाँ पे 3 बार है तो 3 ले लेते हैं, 3 कॉमन। अब x कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ज़्यादा वाला लेना है तो x ले लेते हैं 4 कॉमन। y यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है तो ये ले लेते हैं, और z भी 2 बार। अब ये क्या होगा? 4 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 × 9, मतलब 24 × 9 × x की पावर क्या हो जाएगी? 4, y क्या? स्क्वायर और z का स्क्वायर, और इसको गुना करते हैं चौक 36, 3 9 दिन 18 3 21, 216 x की पावर 4 y² और z²। मतलब एलसीएम में जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है वो लेनी है कॉमन। और एचसीएफ, अब करते हैं एचसीएफ। अब मान लो अगर इसी का एचसीएफ निकालना है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं 3.6 का पहला। 3.6 का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है a³ b की पावर 4, ab की पावर 5 और a² b की 8। तो इसको मान लो ux मान लेते हैं, तो a 3 बार लिख लेते हैं, a × a, b को 4 बार, 1, ठीक है। इसको vx मान लेते हैं दूसरे वाले को। इसमें a 1 बार है, b 5 बार है, तो 1 2 और 5। इसको ले लेते हैं wx मान लेते हैं। a 2 बार है तो a × a, और b 8 बार है तो b 8 बार लिख लेते हैं। हाँ, अब एचसीएफ में क्या होता है? जो संख्या सब में कॉमन हो वो लेनी है। तो इसमें a है 3, इसमें 1 और इसमें 2, मतलब कॉमन सब में एक ही आ रहा है, तो 1 तो लेना है a। अब इसमें b कितना है? 4, इसमें 5 और इसमें 8, मतलब 4 सब में कॉमन है, तो 4 आ जाएंगे b। बस यही है एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा जाएगा a b की पावर 4। अब एक और नोट लिख लो, कोई भी संख्या अगर उसका एलसीएम और एचसीएफ से गुणा करोगे ना एचसीएफ, तो ये हमेशा ux और इंटू vx होगा, ध्यान रखना। अगर कोई आपको दो संख्या दी गई है, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो उसकी गुणा उन दोनों के बराबर होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन है 3.6 का तीसरा। यदि u ऑफ x दे रखा है x - 1 का स्क्वायर और v ऑफ x दे रखा है x² - 1,
तो संबंध प्रूफ करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल होता है U ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था कि LCM इंटू HCF हमेशा क्या होता है, U ऑफ एक्स और V ऑफ एक्स है, ये बताया था। अब इसको सिद्ध करना है। चलो मान लेते हैं इसमें क्या है, U ऑफ एक्स है, ये दे रखा है कि x माइनस वन का स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन और x माइनस वन, ठीक है। V ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको एक्स से लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी ये होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बताया था, जो संख्या ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन वो लिख लो। तो यहाँ एक्स माइनस वन 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 बार लिख सकते हैं, यानी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन, और एक्स प्लस वन 1 बार है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन, ये हो गया। और HCF, HCF क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ एक्स माइनस वन 1 बार है, यहाँ एक्स माइनस वन 2 बार है, तो यानी एक्स माइनस वन होगा एक, तो यहाँ एक्स प्लस वन है, यहाँ है नहीं, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो ये है LCM और ये इसका HCF, इन दोनों की गुणा करते हैं, तो LCM इंटू HCF, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, और ये एक्स माइनस वन, यानी 1 2 और 3, ये 3 बार ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन का क्यूब और एक्स प्लस वन, ये इसको लिख देते हैं समीकरण 1। अब UX और VX को गुणा करते हैं, UX और VX। UX क्या था, UX था एक्स माइनस वन का स्क्वायर और VX था एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको तोड़ के लिख सकते हैं कैसे, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब ये 1 और 2 3 हो गए, तो एक्स माइनस वन का क्यूब एक्स प्लस वन, इसको लिख देते हैं समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 से ये सिद्ध होता है, समीकरण 1 और 2 से क्या सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है कि HCF गुणा LCM बराबर है UX गुणा VX, और यही हमें सिद्ध करना था।